अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं 28 मई के हवाले से, 28 मई के हवाले से, जिसे द डे ऑफ ग्रेटनेस, यौम तकबीर का नाम दिया गया है। पाकिस्तान में अगर बात की जाए 28 मई की, तो 28 मई को पाकिस्तान ने चागे के पहाड़ों पर एटमी धमाके किए और पाकिस्तान एक एटमी ताकत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। उसी हवाले से एक खबर सामने आई है भारत की जानिब से कि 28 मई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करने वाले हैं नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की। अपनी कौम को, अपनी आवाम को नई पार्लियामेंट बिल्डिंग गिफ्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेवलप है, बहुत भारी भरकम बजट भी उस पर लगाया गया है। अगर बात की जाए इस वक्त पार्लियामेंट बिल्डिंग की, 1927 की बनी हुई पार्लियामेंट बिल्डिंग इस वक्त भारत में मौजूद है, जिसको लेकर भारत ने उस पर काम किया है। लेकिन अगर इसी का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ किया जाए तो 28 मई 14 या फिर 14 अगस्त की बात की जाए, जब भी पाकिस्तान के हिस्टोरिकल डेज आते हैं, तो पाकिस्तानियों का क्या रद्द-ए-अमल होता है, पाकिस्तानी क्या कोई प्रोडक्टिविटी शो करते हैं या नहीं करते हैं, जानते हैं लोगों से। तब तक के लिए मेरे साथ रहे। एटमी ताकत अगे जाके की करेगी। हर हुकूमत ਨੂੰ पता है बाहर ਦੇ ਮਮਾਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਐਵੇਂ ਪਿਸਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ किसको मौका मिल रहा है? बाहर ਦੀਆਂ हुकूमतां ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ गैर मुस्लिम ने गैर मुस्लिमों को क्या मिल रहा है, बताएं। उनको यही मिलता कि ये आपस में लड़े, लड़ाई करें, आपस में मरे। इसी अच्छा, हाँ, तो उनको क्या मिलेगा हमें आपस में लड़वा कर? लड़वा के यही मिलेगा कि वो कुफर वाले हैं, हम मुसलमान हैं, मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं। सर, गैर मुस्लिमों की अगर आप बात करें, इस वक्त सूडान में मुस्लिम को मार रहा है, पाकिस्तान में मुस्लिम को मार रहा है। अगर हम भारत की बात करते हैं, जिनकी मेजॉरिटी, जिनकी अक्सरियत वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स की है, गैर मुस्लिमों की है, वो आज हमसे इतने कामयाब है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक ये नहीं बोला है कि मुस्लिम जो वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सिर्फ तरक्की पे ध्यान दिया है। ऐसे ही है, हम लोग तरक्की क्यों नहीं करते? इसी वजह से तरक्की नहीं करते। आपस में हम एक दूसरे के मार कुटाई, एक दूसरे को ये कर दिया, वो कर। क्यों नहीं है हमें? इत्तेफाक इसीलिए नहीं है कि जब बहन भाई में इत्तेफाक नहीं है, आपस में दो भाई वो मिलकर नहीं बैठ सकते, तो हुक्मरान क्या बैठेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। 28 मई के हवाले से एक खबर आ रही है सर, पाकिस्तान जब न्यूक्लियर पावर के तौर पर उभरा था, उस दिन हिंदुस्तान की तरफ से खबर आ रही है कि वो 1927 में बनाई हुई पार्लियामेंट को रिप्लेस कर रहे हैं। एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग वो लोग उन्होंने बना दी है, जिसकी बुनियाद, जिसको इनॉग्रेशन जो है वो नरेंद्र मोदी 28 मई पे करेंगे। अगर अपनी हम बात करें तो हम 28 मई पर क्या करेंगे? हम उसका जवाब ईंट का पत्थर से देंगे। कैसे? ऐसे ही देंगे, जब भारत को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा जो है ना दुश्मन है। भले वो पड़ोसी है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन हमारा भारत है, इंडिया। कैसे दुश्मन है और कैसे आप नहीं छोड़े? हमारे मुसलमानों पे वो इतना अत्याचार करता है, कत्लो गारत करता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में कश्मीर में कितने दिन का कर्फ्यू रहा है। तो कर्फ्यू के पीछे की तारीख पाकिस्तान में से मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होगी। और सर, अगर वो मुसलमानों पर इतना जुल्म कर रहे हैं हमारे मुताबिक, क्योंकि हम तो वही मानते हैं ना जो हमें मीडिया दिखाता है, अगर वो इतना जुल्म कर रहे हैं, तो फिर भारत आज दुनिया में 5वीं बड़ी ताकत कैसे बन रहा है? ऐसे बना है ताकत में, जब हुक्मरान ही हमारे नहीं सही होंगे। हुक्मरानों को सिर्फ अपनी मिलों की और अपनी तिजोरियां भरने की है बस। आपने बोला है कि हम भारत को नहीं छोड़ेंगे, कैसे नहीं छोड़ेंगे? अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाए, मैं दावे से कहता हूँ कि इंडिया। इमरान खान तो खुद भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करता है। ना ना ना, वो मोदी को तो वैसे थूकता भी नहीं है। थूकता है वो, एक दिन भी उसने ऐसे नहीं उसको सलाम नहीं किया। ये गंजे उसको सलाम करते हैं, ये पिट्ठू है उसके। इमरान खान ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की ईमानदारी की तारीफ की थी। आपने शायद बयान नहीं सुना था उनका। नहीं सुना या नहीं सुना, लेकिन जो हम कहते हैं ना, वो हम सही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि इमरान खान सही है। इमरान खान ठीक है, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने जो सही बात है वो की है। आपने बोला है भारत को नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे आप? मुत्तहिदा में जब ना अमारात में इनका इजलास हुआ था, उसने सबसे पहले हमारे नबी का नाम लिया और किसी का नहीं लिया। ये गंजे लोग हैं, ये नून लीग वाले, ये सिर्फ अपने पैसों की कारोबार की करते हैं। हमारा कारोबार बड़े सरमायाकारी हो, इसको कारोबार से नहीं है, इसको पैसे से लालच नहीं है। सर, मेरा सवाल अभी भी वही का वही है। आपने बोला कि हम भारत को नहीं छोड़ेंगे, तो कैसे नहीं छोड़ेंगे आप? वो तो हमसे बहुत आगे नहीं होंगे। हम एक होंगे तो नहीं छोड़ेंगे ना। जब हम बिखरे रहेंगे, झाड़ू के तिनके इकट्ठे करेंगे, तो वो एक मुट्ठी बनेगी। जब मुट्ठी नहीं बनेगी, वो तिनका बिखर जाएगा, तो वो कैसे करें? हम उसका मुकाबला करेंगे। भारत को मात कैसे दी जाती है? वो तो मईशत में हमसे इतना आगे है। वो जितना मर्जी आगे हो, लेकिन जो मोहम्मद का कलमा पढ़ता है ना, उसमें बहुत ताकत है। वो अल्लाह ताला ने करेगा। अल्लाह ताला ने बोला है कि मुझ पर यकीन रखने के साथ साथ, अल्लाह ताला को मानने के साथ साथ, ईमान मजबूत रखने के साथ साथ तरक्की भी करो, मेहनत भी करो। मेहनत वाली जो चीज है वो हमने बीच में से निकाल दी है। इसीलिए मेहनत तो कर रहे हैं ना, मेहनत कर ले तो इसीलिए कर रहे हैं। लेकिन इनके अंदर जो अगर कहे ना कि ये भारत हमारे से आगे, लेकिन कभी नहीं हो सकता। भारत हमसे आगे नहीं हो सकता। दुनिया में कौन से नंबर पर है भारत? भारत भले जितने हमारे लिए वो जीरो पे क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ गया।
जितना मर्जी आगे बढ़ जाए। जब मुसलमान का वो कत्लो गारत करेंगे, औरतों के ऊपर उनके साथ ज्यादती करेंगे, सर वो कोई ऐसे मुल्क तो आप नहीं। खुद सोचिए, आप आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने दुनिया देखी है, आप खुद सोचिए कि अगर एक मुल्क अपने लोगों पर है, तो वो भी इंडियंस ना, मुसलमान जो है, अगर एक मुल्क अपने ही शहरियों पर इतने ज्यादा जुल्म कर रहा है, तो फिर बाहर के जो मुसलमान ममालिक हैं, दुबई ले लें, सऊदीया ले लें, वो फिर क्यों भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों वहां पर आना चाह रहे हैं? अगर वहां पर इतनी कत्लोगारत हो रही है, तो फिर भारत को तरक्की करनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उनका सारा गैर मुस्लिम कोई भी होगा ना, वो आपस में इकट्ठे मिल के बैठेंगे। मुसलमान के लिए वो नहीं बैठेंगे, मुसलमान को तो वो ऐसे सऊदीया के साथ आपने ताल्लुकात देखे नहीं है, भारत के दुबई के साथ आपने ताल्लुकात देखे नहीं है, कतर के साथ आपने देखे नहीं है? देखे हैं, सब देखे हैं, लेकिन जो भारत है ना, वो बिल्कुल जीरो पे है। सही कह रहा हूँ। अगर इमरान खान की हुकूमत आ गई, मैं दावे से कहता हूँ, कैसे है, मुझे ये भी भारत तो बताएं। का जो ईंट का जवाब पत्थर से देगा वो इमरान खान, क्योंकि तरक्की उसको में? पैसे से लालच नहीं है। अच्छा, अगर होता है ना इंसान को पैसे से लालच है, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बातों के तीर ये हमें सरकारी- चलाने नहीं चाहिए, हमें हकीकत पर बात करनी चाहिए। जो मानने वाली बात है कि भारत इस वक्त हमसे आगे है, इकोनॉमिकली भी आगे है, सऊदीया भी उसको मान रहे, सऊदीया के ताल्लुकात हमसे इतने अच्छे नहीं है जितने भारत के साथ अच्छे हैं, दुबई के ताल्लुकात। हाँ, इसलिए तलक नहीं होगी क्योंकि सऊदीया वालों को याशी का अड्डे मिल जाए, ये सबको पता है। अच्छा, जो मुस्लिम ममालिक हमसे आगे है ना, हमें वो भी हजम नहीं है। हजम कैसे होगा, लेकिन इंडिया का हजम नहीं होगा, बाकी सब जो मर्जी हो जाए। आपने देखा इसराइल वाले फलस्तीन के साथ कैसे ज्यादती कर रहे हैं, ये तो तरीकाकार नहीं है। ये जो मौलवी इस्राइल और फलस्तीन फलस्तीन बैठ गया सीट पे, उसको सीट चाहिए बस, और मौलवी डीजल बैठ गया है, मौलवी डीजल को सीट मिल गई, उसके बेटे को सीट मिल गई। अब किधर गया वो गंदा मौलाना के गंदा इजलास वगैरह नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी मैं आपसे बात करने लगी थी कि चाइना तो मुसलमानों को दाढ़ी भी नहीं रखने देता, चाइना ने तो मस्जिदें भी वहाँ पर ढाई हैं, वहाँ पर भी मजालिम हो रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे? ये हुकूमत का काम है ना, हुकूमत आगे बढ़े, अवाम तो आगे आप बढ़ती अभी है। आवाज उठा रहे हैं लेकिन भारत के खिलाफ, आप चाइना के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा पैसे रहे? से लालच है, सिर्फ पैसे से, उनकी जेबें अपनी भरनी चाहिए, भले कर मजदूर मर जाए, मरता मरे, उसकी बला से उसको कोई अभी आपने आवाज उठाई, आपने बोला कि हम भारत से कभी दोस्ती नहीं चाहते, नहीं चाहते। चाइना के लिए क्या कहेंगे फिर? चाइना तो एक पाकिस्तान का दोस्त है, ये नहीं कि आपको लगता है अंदर वाली रियलिटीज आपको नहीं पता, क्योंकि हम उनसे डॉलर लेते हैं ना, इसलिए हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। कि डॉलर ले या जो मर्जी है, पाकिस्तान चीन की दोस्ती उदो दी जदों चाहे मुसलमानों के कितने कितने क्यों ना वहाँ मजालिम करें। वक्त की गल है, जदों ज़ियाल आकरे कनदा उठ के खड़े होके किया सी चीन दे कनदा वज़ीर आज़म नु कनदा सारे इजलास इकट्ठे होए सन, तो उन्हें कहा चीन दा बादशाह इत्थे खलो नहीं सकदा, इन्हू बाहर कढो, ते उदों ही ज़ियाल हक भी उठ के खड़ा हो गया सी। ये उदों दी पाकिस्तान दी चीन दी दोस्ती है, ये तो नहीं पता। पाकिस्तान चीन की दोस्ती, आप अच्छा मुझे एक बात बताएं, दोस्ती है, ठीक है, मान लिया है, वहाँ पर जो मुसलमानों का हाल हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठाएंगे? वो हमारा मीडिया क्यों नहीं दिखाता, मुझे बताएं, क्योंकि उनसे हमने पैसे लेने हैं। मीडिया क्यों नहीं दिखाते, मीडिया को दबा दिया जाता है, मीडिया को दबाया ऐसे जाता है, हुकूमत ब्लैकमेल करती है कि अगर आपने ये करना कैमरे पे बाहर टीवी पे दिखाया किसी को, तो ये तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, वो क्या कर सकता है, मजबूर है ना। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, 28 मई जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था, जब इस तरह के सर हमारे जो तारीखी दिन आते हैं, अगर हम 14 अगस्त की भी बात करते हैं, 28 मई की भी बात करते हैं, क्या लगता है अवाम अपने मुल्क के लिए क्या करती है, कैसे अवाम का यहाँ पर तौर तरीका होता है, क्या करती है अवाम यहाँ? अवाम तो अपना करना शोर शराबा करती है, और क्या, गुल्ली डंडा खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, सही है, छुट्टी वाले दिन यही होता है। लेकिन पार्टियां कर ली, कर ली, उधर नहर पे चले गए, पुलाव बना लिया, बिरयानी बना लिया, चलो जी सारे इकट्ठे बैठ गए। बिल्कुल बात तो आपकी ये बिल्कुल तरह नहीं होनी चाहिए, अगर खाना है तो घर में बैठ के खाओ, घर में जगह नहीं है, बाहर जाके लोगों को दिखाना है। लगता है इसकी जगह हमें कोई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करनी चाहिए, अपने मुल्क के लिए कोई ऐसी चीज बनानी चाहिए जिसकी इस वक्त मुल्क को जरूरत है, मुल्क का नाम रोशन हो। मुल्क वास्ते अगर मैं कहना ईमानदारी नाल सारे जने रल के, जिन्ने भी मुसलमान ने, जिन्ने भी कहना साढ़े पाकिस्तानी ने मिल के चंदा इकट्ठा करन ना, ते सानू कर्जे दी लोड़ नहीं। सर हकीकत है, जिन्ने साडा बच्चा पैदा होने वाला भी मकरूज है इस टाइम कर्जे दे थले, अगर असी ईमानदारी नाल कर्जा इकट्ठा करके सारे इन्हां दे मूंह ते मारीए ना, ते असी ये साडा कुछ भी नहीं कर सकते। 28 मई में क्या गिफ्ट देंगे, ये अभी गिफ्ट तो दे रहे हैं, कितने गिफ्ट मिल रहे हैं आप लोगों को, तो आज तक जब से वो धमाके हुए हैं किस तरह हुए हैं ये आप सब लोगों को पता है, किसने करवाए कैसे करवाए, वो तो मान ही नहीं रहते करने को, तो आपको सारा कुछ पता है। ये तो पीछे जाएंगे तो फिर बात लंबी खुल जाएगी, तो कुछ भी नहीं देने वाले ये सिर्फ और सिर्फ तसल्लियाँ दे सकते हैं और कुछ भी नहीं। इन्होंने कौम को दिया ही क्या आज तक, अगर दिया होता तो ये लोग सड़कों पे ऐसे घूमते, ऐसे लोगों के पसीने निकल रहे होते, ऐसे बददुआएं देते, आप खुद बताओ। सीरियसली मैं आपको सही बता रहा हूँ, फिर बातें बहुत हैं लेकिन फिर क्या पता चलता है कि ये जनाब इसको भी इन्हों भी चुप हो, बस यही है। शुक्रिया। अच्छा सर, पाकिस्तान 28 मई को एटमी ताकत तो बन गया, एटमी ताकत बनने के बाद हमारी इकोनॉमी अभी तक स्टेबल क्यों नहीं हो रही, हालांकि दुनिया में एक नाम है हमारा कि इस्लामिक ममालिक में पाकिस्तान वाहिद एटॉमिक मुल्क है। भाई जिस दिन आपको तो बनने ही नहीं दे रहे थे, आपको तो बनने ही नहीं दे रहे थे, अल्लाह का शुक्र करें कि ये बस आपके नसीब है कि आप बन गए हो,
समझ रहे हो कितनी कूदते हैं आपके पीछे है इसको छीनने के लिए, आपको पता नहीं है? सबके पीछे ही है, हम अकेले के पीछे नहीं है। पीछे नहीं, आपके पीछे ज्यादा है, क्योंकि क्या आप हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है? नहीं, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्यों पीछे है? भाईजान, आप इस्लामी मुल्क की, आप इस्लामी मुल्क सऊदीया नहीं है, इस्लामी मुल्क दुबई सर, इस कॉम्प्लेक्स से निकला है। एटमी पावर किसके पास है? सऊदी अरब के पास इस है। वक्त कोल्ड वॉर है सर, मेरी बात मईशत की सुनिए, वॉर है। मेरी बात समझिए, एटमी किसके पास है? सिर्फ पाकिस्तान के पास है और किसी के पास नहीं। वो सब आप पे निसार करते हैं। फलस्तीनी बच्चे देखे नहीं जैसे गालियां निकालते हैं, कहते हैं पाकिस्तान जब बना एटॉमिक पावर तो वो उन्होंने क्या किया बेचारों ने, वो तो बड़े हौसले देते थे, आप लोगों ने उनको क्या दिया? एटम बम बनाकर, एटम बम चलाकर कौन सा आप दूसरे मुल्कों से आगे निकल गए हैं? इकोनॉमी की वॉर है, आटे के लिए कोई इस तरह तरस नहीं रहा है जिस तरह हम। भाई मेरी बात सुने, चलाता कौन है एटम बम? पहले ये मुझे बताएं। ये तो बताने की बातें होती है ना, जब जरूरत पड़े तो फिर बंदा चला भी देता है। चलाए नहीं है उन्होंने, अमेरिका ने चलाया नहीं जापान पे, बताया नहीं उसने कि मैं पावर है मुझ में, आप बताए ना। तो मगर अब सर जंगों वाला दौर नहीं है, ये बात समझ ले। ये तो मईशत में जो आगे वही हम आगे। कह रहे हैं जंग करें, हम कब कह रहे हैं जंग करें, अपने लोगों को तो बचाएं, पहले उनको रोजगार दें, खाना दें, आटा दें। लोग सड़कों पे आटे के लिए मांग रहे हैं, ये बड़े। अच्छा आप ये बताएं, कभी ये अभी सलाब आया, आप अपने ईमान से बताएं किसी वजीर आजम, किसी MP MNA के आपने सुना हो इसने इतने करोड़ दिया, इसने क्या सुना कभी? फिर क्या बातें कर रही हैं? यही ये तो मेरा गरीब कहने का देते हैं, ये हम जैसे लोग, आप जैसे लोग देते हैं। जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं वो बेचते हैं, हम बेचते हैं। इनसे पूछो ना, इन्होंने कभी किसी को पैसा दिया है? ये एक बंदे को भी कहा कि यार ये 50 लाख हमारी तरफ से इनको सलाब वालों को दे दो, ये इनकी मजबूरी है। क्या है ये हुक्म, किस लिए ये हुक्मरानी करते हैं? आपको जरूरत है इनकी? क्या देते हैं आपको? चलें ये बताएं। एक उस्ताद होता है, वो आपको पढ़ाता है, आप उसकी फीस पे करते हो, वो उसका भी घर चलता है, वो आपको तालीम देता है, दुनिया में शौर देता है। ये क्या देते हैं आपको लोग? चलें ये बताएं। इनको इतना शौक है MP MNA बनने का, वजीर बनने का, वजीर आजम बनने का, इसलिए मकसद क्या है इसका? इसके पीछे क्या है? क्यों बनते हैं? और भाई समझो बात, ये माल बनाने के लिए बनते हैं, आप बात समझ रही हैं? और कुछ भी नहीं, और बस ये माल बनाने के चक्कर है सारा। एटमी धमाके जो किए गए थे वो स्पेशल भारत को दिखाने के लिए किए गए थे। इस वक्त हम कहाँ हैं, वो कहाँ है? भाईजान भारत की बात छोड़े, मैं 10 बार इंडिया गया हूँ, उनकी बात छोड़े, उनकी भी गुर्बत ऐसी है। सड़कों पे, रेल की पटरियों पे वो वाशरूम बने हुए हैं, क्या बातें करती हैं। भारत में 50 बार गया हूँ, यकीन करें झूठ नहीं बोल रहा, वो बेचारे भी बातों में आगे हैं पीछे। अभी ये उसकी सब मईशत बातें, कहाँ पर है? मईशत तो ठीक कैसी, हमसे तो ज्यादा महंगाई है वहाँ पे, आपको पता है? डॉलर रेट वहाँ गया है और यहाँ आपने कभी पूछा जाके? बातें तो सारे ही करते हैं। पेट्रोल का रेट कहाँ पे, कितना वहाँ पे भाई? कितना है वहाँ पर? उसमें 180 रुपए है। 96 रुपीज, 92 से 96 रुपीज है सर। आप कहाँ क्या से हो पता गया कि आपको? आपने कहाँ की बात मैं कर खुद रहे हैं? उनके जर्नलिस्ट से बात करती हूँ सर। 6 साल पहले उसका रेट 120 रुपए था, कौन सी बात है? जाए ये जर्नलिस्ट 6 साल, बताएंगे एक आपको। मिनट, 6 साल बाद आपको, अब 2023 चल रहा है, 5 साल में बहुत तरक्की होती है। वो पाकिस्तान नहीं है जो उन्होंने 5-6 रेट कम कर सालों दिया में। है, उन्होंने रेट कम कर दिया। अब हम कम नहीं करें, इसका मतलब क्या? अगर उन्होंने कम किया तो आप मानेंगे? ये बात नहीं है हमारे मुल्क में। मसला क्या, मसला क्या है? ये लोग जो गुर्बत है ना, इसको निकालने के लिए ईमानदार होना जरूरी है। मुल्क को आजाद हुए कितना सा हो गया? कितना सा हो गया इस मुल्क को आजाद हुए? 75 साल। 75 साल हो गए। 75 साल में हमने क्या किया, ये बताएं। थोड़ा सा पीछे जाइए, आप बताएं ना क्या किया है। इस मुल्क की आबादी कितनी है? आप बताएं, आप बताएं कितनी आबादी है? लगभग 25 करोड़ है, कहते हैं 22 करोड़ है। छोड़ दें एक बार, सब छोड़ दें आप। 25 करोड़ आबादी है, फी बंदा 2 रुपए टैक्स लगाए रोजाना के, कितने बनते हैं? बिल्कुल कितने बनते हैं? 50 करोड़। आपका ये 50 करोड़ डेली का कहाँ जा रहा है? पहले ये मुझे बताएं आप ये बताएं 50 करोड़ डेली का कहाँ जा रहा है आपका? ये बताएं। जब से ये आए इक़्तिदार में, खान साहब आए हैं, ये जो मियां साहब बरादरान है, पीपल्स पार्टी है, जितने भी आए हैं, ये अरबों से लेके आ रहे हैं पैसा। ये आप जानते हैं अरबों से लेके वो पैसा कहाँ जा रहा है? कोविड में N95, सही बात करें। कोविड में N95 मार्क्स आया आपके पास, वो किधर गया? आपने लगाया? मैंने लगाया, इस भाई ने लगाया, वो किधर गया? वो इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। हमारा अलमिया यही है कि हम ऊपर से जाने के बजाय नीचे दुनिया ऊपर क्यों जा रही है? आप अपना टैक्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? आप बाहर क्यों जाते हैं? जो भी आता है वो बाहर जाता है। हमें कहता है आज ही हम आएंगे, ये कर देंगे, कोशिश भी नहीं करते। आप खुद ही बताए, एक आदमी जो है MNA है, अपने हल्के 15 से 20 करोड़ रुपया लगाता है। वो पागल का पुत्र है, 2-2.5 लाख रुपए के लिए आए वो 15-20 करोड़ लगाकर, 15-20 करोड़ लगाकर कम से कम 1-1.5 करोड़ ना कमाए। वो इसलिए कमाते हैं, 15-20 करोड़ लगाते हैं, 15-20 करोड़ से 40-50 करोड़ बनाने के लिए 1-2 माह के लिए। ठीक है, हमारा अलमिया ही यही है। आप इस चीज को आगे फॉरवर्ड करें, इन चीजों को कि हमें आगे जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना। वो भाई कह कर गए हैं कि भारत अभी भी पीछे है, आपको लगता है वो पीछे है? भारत आगे चला गया हुआ है। मैं सऊदीया में रहा हूँ, 5 साल रह के आया हूँ, सऊदीया में 5 साल रह के आया हूँ मैं। ठीक है, 27 रुपये रियाल था उस टाइम। उनका जो क्या नाम लेते हैं करेंसी थी, उनकी 15 रुपये थी, हमारी 27 रुपये थी, उनकी 15। 2018 की बात है। अब 18 में आप लेन कहाँ चलेंगे आप? खान साहब का 5 साल ये मियाँ बरादर रहे हैं, 5 साल मैं रहा हूँ सऊदीया में। आप यकीन 26, 26.5, 27 रुपये रियाल नहीं गया। जैसे खान साहब आए हैं तो रियाल भागना शुरू हो गया। अब ये आए हैं मियाँ शबाशी में, ये भी अब भी भागा, किसी कंट्रोल है? कौन है कंट्रोल करेगा? मैं करूंगा या आप करेंगे कंट्रोल? कौन करेगा इसको?
गरीब आदमी 150 का आटा लेके तो आप आए। खान साहब अखबार में बैठे हुए कहते हैं मेरा खर्चा पूरा नहीं होता 2-2.5 लाख से, और गरीब जिसकी 20,000 सैलरी है वो कैसे पूरा करता होगा? आप सोचें कभी। बाहर के उनके पास हर चीज है, वो आपको जरूरी है आपको एटॉमिक के जरिए ही मार देते से आगे हैं। टेक्नोलॉजी में निकल गए हैं। आपको जो माइशत में मार देने ये तो कम है, आपको एटम बम की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही मर जाएंगे। आप मुल्क में देखें, आप इनको सबसे पहले तो चाहिए ना, इनको इस मुल्क का निजाम सीधा करने के लिए गरीब को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सबसे पहले जो हमारी बच्चियां हैं जो जॉब के लिए तलाश में जाती है फलाना चाहिए, इन्हें चाहिए कि इनके हालात के लिए बेहतर करे। लेकिन हमारी उन्हें पता ही नहीं, इनके पास इतना पैसा है, हमारे पास ना भी हो, इनके पास इतना आराम से बैठ के घर में खाते हैं ये लोग। इनको वैसे ही आटा फ्री है, दही क्या ना, घी वगैरह, चावल इनके लिए फ्री। चावल देंगे 400 450 रुपये किलो चावल, कभी सोचा नहीं था। मैं छोटा सा, मैं आपको मैं साफ बताता हूँ बेटा जी, छोटा सा मैंने सुना था कि 100 रुपया जब आटा होगा ना उस टाइम क़यामत आ जाएगी। 2 रुपये 2.5 रुपये 3 रुपये किलो आटा था, कभी सोचा ही नहीं था कि हम अभी बूढ़े भी नहीं होंगे सही तरह। नहीं था कि 1400 रुपए 1500 रुपए का आटा लेना पड़ेगा। 10 किलो का, ठीक है। अब ये 170 रुपये चला गया ना आटा, 170 रुपये आटा। अब गरीब बना जिसको दिहाड़ी 500 1000 रुपये लगाता, आप बताएं वो आटा लेगा, चीनी लेगा, घी लेगा, क्या लेगा? मुझे बताएं ना। आप मुझे 30,000 में पूरा करके दिखाएं, कोई वजीर का, एमएनए एमपी किसी पार्टी का 50,000 में पूरा करके दिखाएं अपना घर का, मैं मान जाऊंगा।